हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जेई मेंस का क्वेश्चन। एसएससी जेई 2011 में आया हुआ 15 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि ऐसा न्यूमेरिकल यदि आपके आने वाले एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से कर पाए। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द गैस इन सिस्टम रिसीव्ड हीट विच कॉजेज एक्सपांसन अगेंस्ट एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 bar. An agitator in the system is driven by an electric motor using 100 watt for 4 kilojoule of heat supplied. The volume increase of the system in 30 seconds is 0.06 meter cube. Estimate net change in energy of the system. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एसएससी जेई का जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसको करना कैसे है, कितनी चीज़ें आपको लिखनी है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो चीज़ें दी गई है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे इसको? सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे स्टार्टिंग में गिवन डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा। गिवन डेटा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 bar। तो P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2 bar। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 2 bar। और आप इसको कन्वर्ट करके भी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? मोटर की पावर। देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर यूजिंग 100 वॉट। तो मोटर की पावर कितनी दे रही है आपको? 100 वॉट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि आप मेंस का पेपर दे रहे हैं, मोटर पावर। तो मोटर पावर हो गई आपकी 100 वॉट। नेक्स्ट दिया गया है आपको हीट सप्लाइड। हीट सप्लाई कितनी है? 4 किलोजूल ऑफ हीट सप्लाइड द इन द सिस्टम। तो यहाँ पे लिखना है आपको हीट सप्लाई। हीट सप्लाइड वो है आपकी 4 किलोजूल। नेक्स्ट दिया गया है, ये जो मोटर चलती है कितने देर चलती है? 30 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया गया है? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। ये सारी चीज़ें आपको पेपर में लिखनी है। और नेक्स्ट दिया गया है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.06 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्क। क्योंकि एजिटेटर जो है वो रोटेट कर रहा है, तो कुछ उसके रोटेशन की वजह से वर्क होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क। ये डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी इसके रोटेशन की वजह से, यानी कि ये वर्क जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना हो जाएगा? W बराबर क्या होता है? PdV। प्रेशर आपको कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁵ इंटू डेल्टा V कितना दे रखा है? डेल्टा V दे रखा है आपको 0.06। ये आपका हो गया पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये हो गया आपके मीटर क्यूब में, यानी ये न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल में आ जाएगा हमारा। तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻³ ये 3 आ जाएगा, यानी कि 12, और ये जो 10⁻³ है तो किलो जूल में आ जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव वर्क जो है ये 12 किलो जूल वर्क आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपकी मोटर चल रही है ये वर्क क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। तो वर्क डन बाय मोटर, वर्क डन बाय मोटर, तो कितना वर्क करेगी? ये वर्क करेगी नहीं, ये वर्क कंज्यूम करेगी। तो 100 वॉट की है इंटू, तो वॉट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड, इंटू टाइम कितना है? 30 सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके? 3000 जूल, 3000 जूल, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको 3 किलो जूल। अब यहाँ पे देखिए,
मोटर हमेशा क्या करती है, मोटर वर्क को कंज्यूम करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। तो ये जो आपका 3 किलो जूल है ये -3 किलो जूल होगा। तो हमारा कुल मिला के नेटवर्क कितना आ गया, नेटवर्क आ गया W नेट 12 किलो जूल तो अभी आया था, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्क जो है ये कितना है आपका 12 किलो जूल, और नेगेटिव कितना है 3, तो 12 - 3 टोटल कितना हो गया, पॉजिटिव का 9 किलो जूल। ये आपका नेटवर्क आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, नेट चेंज इन एनर्जी। तो आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि आप मेंस का पेपर दे रहे हैं। एक तो राइटिंग का ध्यान रखना है और सारी चीज़ें एक को लिखनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर आप नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे डेल Q = du + डेल W, ये फर्स्ट लॉ है। तो आपको जो है हीट कितनी सप्लाई हो रही है, 4 किलो जूल, तो ये भी किलो जूल में हो गई, क्योंकि हीट जो है सिस्टम को हम देते हैं तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं। du + डेल W कितना है, यानी कि नेट वर्क डन कितना है 9 किलो जूल, ये भी पॉजिटिव में है। तो हमारी du यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा, 4 है, 9 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 - 9 यानी कि -5 किलो जूल। -5 किलो जूल जो है वो आपकी एनर्जी चेंज होगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लास्ट में नोट लगा के क्या लिखोगे आप, नेगेटिव साइन पूरा लिखना है, नेगेटिव साइन इंडिकेट that energy of the system decreases, that energy of the system decreases। यानी कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इतना आप करोगे तभी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपको और चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।